सुनील सेठी योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि प्लीज योगी जी हमें बचा लीजिए, हम लोग दिन भर ड्रग्स नहीं लेते। हैशटैग बाइकॉट बॉलीवुड आपके कह देने से रुक सकता है और प्लीज मोदी जी से कह के रुकवा दीजिए, क्योंकि हम सब बुरे नहीं हैं, हम में से कुछ लोग बुरे हैं। तो सुनिए सुनील सेठी जी, योगी आदित्यनाथ और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कह देने से भी आप लोगों की फिल्में ना हिट हो सकती हैं और ना फ्लॉप हो सकती हैं, क्योंकि अगर इन लोगों के कह देने से फिल्में हिट हो जाती तो सबसे पहले अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज अब तक से ब्लॉकबस्टर होती, जिसका प्रमोशन करने योगी आदित्यनाथ खुद आए थे और अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर के साथ बैठ के सिनेमा हॉल में उस फिल्म को देखा भी, उसकी तारीफ भी की, उसके लिए सोशल मीडिया पे लिखा भी, और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां उन राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप साबित हुई। जो अक्षय कुमार मोदी जी के एकदम करीबी माने जाते हैं, इतना करीबी कि वो बैठ के मोदी जी का इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं तो बताइए मोदी जी, आप आम छील के खाते हैं या चुस के। उस अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप होती है, रक्षाबंधन फ्लॉप होती है, बच्चन पांडे फ्लॉप होती है, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका जमके बाइकआउट हुआ, लेकिन फिर भी उन फिल्मों ने छप्पड़ फाड़ कमाई की। और उस श्रेणी में पहली फिल्म आती है आमिर खान की पिक्के, जिस पर यह आरोप लगा कि यह हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। फिल्म का जब जम के विरोध हुआ, पोस्टर जलाए गए, लेकिन फिर भी जो फिल्म 122 करोड़ में बनी थी वो 616 करोड़ की छप्पड़ फाड़ कमाई की। आमिर खान की ही श्रेणी में दूसरी फिल्म आती है दंगल। इस फिल्म का भी विरोध हुआ क्योंकि इस समय आमिर खान की पत्नी किरण राव ने कहा था कि हमें इस देश में डर लगता है, लेकिन दंगल ने इतनी कमाई की कि आज तक से भारत के इतिहास में इतनी ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी कोई फिल्म बनी ही नहीं है। एक और फिल्म आया जिसका नाम है पद्मावत, और इस फिल्म का भी खूब विरोध हुआ। मतलब इतना विरोध हुआ कि सड़कें जाम कर दी गई, बसें जला दी गई, फिल्म का नाम बदलना पड़ा, और फिल्म के सेट पे फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ तक जड़ दिया गया। लेकिन फिर भी पद्मावत ने दमदार कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। एक और फिल्म है लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा, इसका भी विरोध हुआ, लेकिन इस फिल्म ने भी सफलता के नए आयाम ढूंढ लिए और यह भी फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके अलावे संजय लीला भंसाली रणवीर सिंह की एक और फिल्म है जिसका नाम है रामलीला, इसका भी विरोध हुआ और इस फिल्म ने भी छप्पड़ फाड़ कमाई की। यही नहीं सुनील सेठी जी, कई सारी ऐसी भी फिल्में रही जिनका बड़े पैमाने पर न प्रमोशन हुआ और न ही किसी ने विरोध किया, फिर भी वो फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। अपनी कहानी के दम पर उन्होंने कमाई की, और उस श्रेणी में पहला नाम आता है द कश्मीर फाइल्स का। ना इसमें कोई बड़ा चेहरा था और ना ही किसी ने बाइकॉट बॉलीवुड कहा, फिर भी यह फिल्म हिट हुई। इसी श्रेणी में आती है फिल्म भूल भुलैया। कार्तिक आर्यन जैसा कल का नया लौंडा आता है और अपनी फिल्म सुपर डुपर हिट करा जाता है। जब सबकी फिल्में फ्लॉप होती हैं तब भूल भुलैया को देखने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ लगने लग जाती है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, आर माधवन की फिल्म जिसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं हुई, लेकिन फिल्म हिट हुई। वरुण धवन की जुग जुग जियो, यह फिल्म एक साधारण सी कॉमेडियन फिल्म, और इस फिल्म ने भी सफलता के नए झंडे गाड़े। अब इनके अलावे कई सारी ऐसी भी फिल्में रही जिनका किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई हैशटैग बाइकॉट बॉलीवुड नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये फिल्में फ्लॉप हुई। अब बताइए, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की फिल्म रनवे का किसने विरोध किया सर, लेकिन फिर भी फ्लॉप हुई। हीरोपंती 2 का किसने विरोध किया, फिर भी फ्लॉप हुई। अटैक 2 का किसने विरोध किया, फिर भी फ्लॉप हुई। जर्सी का किसने विरोध किया, फिर भी फ्लॉप हुई। खुदा हाफिज का किसने विरोध किया, आयुष्मान खुराना की अनेक का किसने विरोध किया, आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी का किसने विरोध किया, अनिल कपूर की थार आई, खुदा हाफिज 2 आई, एक विलन रिटर्न्स आई, और एक के बाद ये तमाम फिल्में फ्लॉप करती गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन कहानियों में कोई दम नहीं था, किसी ने हैशटैग बाइकॉट बॉलीवुड नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये फिल्में नहीं चली। सच तो यह है कि आप लोगों के पास कहानी बची ही नहीं है। आप लोग करते हैं दूसरे की देख के नकल, और जब तक नकल करते हैं तब तक अकल ठिकाने पे रहती है तो फिल्में ठीक ठाक बिजनेस करती हैं। लेकिन जब नकल नहीं कर पाते और अपना अकल लगाते हैं तो फिल्में फ्लॉप होती हैं।
चाहे वो फिल्म गजनी हो, वांटेड हो, भूल भुलैया हो, दृश्यम हो, नायक हो, सिंघम हो, तेरे नाम हो, जुड़वा हो, ये सारी की सारी फिल्में साउथ की रीमेक फिल्में हैं और इन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। इसके अलावा हेरा फेरी, राउडी राठौर, हाउसफुल 2, सूर्यवंशम, दे दनादन, ये सारी फिल्में साउथ की रीमेक हैं। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड आज जाके साउथ की रीमेक फिल्में बना रहा है, बल्कि बहुत पहले से रीमेक फिल्में वो साउथ की ही देख के बनाता आया है। जीना जौनी मेरा नाम, ये भी रीमेक फिल्म थी साउथ की। नमक हराम, रोटी कपड़ा और मकान, दीवार, अमर अकबर, एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, मर्द, मिस्टर इंडिया, क्रांतिवीर, ये सारी की सारी फिल्में साउथ की रीमेक फिल्में हैं। और ये सच है कि साउथ बॉलीवुड से बेहतर कहानी लिख रहा है और अब उसकी कहानी लोगों के बीच आ रही है हिंदी में डब करके, तो लोग उसे देखना पसंद कर रहे हैं। और अब बॉलीवुड का इसलिए बंटाधार होता जा रहा है क्योंकि इन लोगों के पास अपनी कहानी बची ही नहीं है। और जब अपनी कहानी नहीं बचेगी, आप कुछ अच्छा लिख नहीं पाएंगे, डायरेक्शन आपका अच्छा होगा नहीं, तो बाइकआउट का ट्रेंड चले या ना चले, फिल्म फ्लॉप होगी। और जब आपकी कहानी दमदार होगी, डायरेक्शन शानदार होगा, फिल्मों के गाने बेहतर होंगे, तो फिर उस फिल्म का विरोध हो या विरोध न हो, वो फिल्म हिट होगी। और इसीलिए मैं ये तमाम उदाहरण दे रहा था ताकि आप ये समझ सकें कि ये बाइकआउट का असर नहीं होता है। अगर आपकी कहानी दमदार होगी तो उस फिल्म को सुपरहिट होने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपकी कहानी बेकार होगी, फिल्म पकाऊ होगी, तो उसका प्रमोशन करने योगी आदित्यनाथ आ जाए या फिर मोदी जी देश से अपील करें, वो फिल्म फ्लॉप ही होगी। क्योंकि फिल्म को देखने में लगता है पैसा, और बिना पैसे की कोई फिल्म देखता है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि पैसा लोग खर्च किसी के कहने या ना कहने पे नहीं करेंगे, बल्कि आप उनका दिल जीत पाएंगे तो कश्मीर फाइल्स की तरह आपकी फिल्मों पे लोग पैसा खर्च करेंगे। और अगर आप दिल नहीं जीत पाएंगे तो कौन जाएगा हॉल में बैठ के 3 घंटा अपना वक्त बर्बाद करने। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।